हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि किसी भी चीज़ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालनी है, राइट। तो आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो बेसिक्स मैं समझाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखने का है आपको। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी आपको समझाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही बिल्कुल ही नई होगी, राइट। तो जितना अच्छे से आप फोकस करके इसको आराम से देखोगे, उतना ही इजीली और उतना ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, सो देखो, अप्रोक्सीमेशन का सबसे पहला मतलब मैं आपको समझा दूँ कि किसी भी वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए इज़ इक्वल टू की साइन करते हैं, दिस इज़ इक्वल, राइट। और जब हम ये साइन करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। और उसका मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास है, बराबर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लो कि आपके पास यहाँ पे मैंने ग्राफ दिखाया है जिसमें कर्व दिया गया है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता है, तो आपके लिए भी नहीं होगी शायद। तो समझ लो कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे और y की वैल्यू में चेंज हमें मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चेंज इन अ वैल्यू ऑफ x वी विल गेट द चेंज इन वैल्यू ऑफ y। तो इसका एक मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो समझ लेना x जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने चेंज किस में किया है, x की वैल्यू में। तो x खुद तो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू में हम चेंज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग चेंज किसके अंदर आ रहा है, y के अंदर। तो y जो है पूरा का पूरा डिपेंड है x के ऊपर, ठीक है। सो सबसे ये दूसरी चीज़ मैंने समझाई आपको जो नई है, दैट इज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन जो पूरा कंसेप्ट है और उसमें हम कैसे डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, उसके लिए ही ये कर्व मैंने ड्रॉ किया है। अब 2 पॉइंट लिए हैं मैंने। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझाऊंगा कि दिस इज़ माई x, और ये वैल्यू जो है ना वो x के अंदर एक छोटा सा चेंज किया है, डेल्टा x, जिसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा x। तो आप सबको मैं समझाना चाहूँगा कि x के अंदर जो चेंज किया है ये चेंज जो है वो डेल्टा x है। ओके, तो नया चीज़ जो आपको मिला है वो है डेल्टा x। डेल्टा x इसको बोलते हैं डेल्टा x, कभी ऐसे भी बोलेंगे डेल x, राइट। ओके, तो ये क्या है, चेंज बोल सकते हो या फिर इंक्रीमेंट बोल सकते हो, इंक्रीमेंट इन वेरिएबल। ओके, क्यों ये छोटी छोटी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये काम की है, आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि इंक्रीमेंट और चेंज क्या है, और किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो क्या है। तो ये x है, x के अंदर छोटा चेंज किया, देखना ध्यान रखना, डेल्टा का मतलब है छोटा चेंज। भले ही चेंज किया है, बट छोटा का मतलब ये है कि वो नोटिस कर सकते उतना चेंज हमने किया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, जब हम एफ ऑफ एक्स के अंदर वाई एक्स रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y मिलेगी। आप सब जानते हो, बिकॉज मेरे पास ऐसा कुछ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कि अंदर जब मैं x रखता हूँ तो मुझे y आंसर मिलता है, बराबर। अब दूसरा कि जैसे ही मैं एफ ऑफ एक्स में x प्लस डेल्टा एक्स रखूँगा, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, x प्लस डेल्टा एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ना वो ऐसी होगी, y प्लस उसके अंदर भी कुछ चेंज आएगा, मतलब कि दैट इज डेल्टा y।
y के अंदर जो चेंज है उसको हम दिखाएंगे डेल्टा y से। तो दैट इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। तो पहले x रखा था तो y मिला था, अब जब x के अंदर कुछ चेंज करके रखा तो y के अंदर भी कुछ चेंज आया है। इसको ऐसे समझना है, जब x था तो आंसर हमारा y था, फिर जब x के अंदर कुछ चेंज करके वैल्यू डाली आपने फंक्शन में, तो आपको y के अंदर भी कुछ चेंज हो करके मिला है, राइट। ओके, सो देखो डेल्टा x का मतलब मैंने समझा दिया। सिमिलरली हमें जो नोटिस करना है, हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है डेल्टा y, कि अगर x के अंदर आपने जो चेंज किया उसके अकॉर्डिंग हमें y के अंदर कितना चेंज मिला होगा, हमें डेल्टा y फाइंड करना, हमें इंटरेस्ट हमारा इसमें है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा y इज इक्वल टू, मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। समझ आया, क्योंकि y उधर चला गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स होती है, बराबर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी वो, कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आपको याद रखना है, बराबर। कैसे आया, क्यों आया, वो सब मैंने समझा दिया है आपको ग्राफ के ऊपर से। ओके, इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखे तो ऐसे भी लिखा जाता है, दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखे तो, कि कभी कभी क्या होता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू है वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई। ओके, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। तो देखो वाई वाई कट होकर डेल्टा वाई मिल जाएगा। तो ऐसे भी कभी दिखाया होगा कहीं पे, तो ये भी आपको समझ लेना है। ओके, सो दो चीज़ें हो गई ये। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। मैंने फिर से आपको बता देता हूँ मैं आपको कि x की वैल्यू में हम जितना चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू में चेंज चाहिए। तो वो जो चेंज मिल जाएगा आपको, y की वैल्यू में जो चेंज मिलेगा उसको हम डेल्टा y बोलते हैं, और वो जो डेल्टा y है वो कितना होगा वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे कहीं पे वर्ड नहीं आया है कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। हम फाइंड करने वाले हैं डेल्टा y, दैट इज़ नथिंग बट चेंज और इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपको y की वैल्यू में चेंज निकालना है। ओके, सो अगेन मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको कि इतना अगर आपको पता चल गया है तो इसमें जितनी भी छोटी छोटी नई चीज़ें आपको समझने को जानने को मिली है वो सारी लिखते चलना, क्योंकि बहुत ही काम में आने वाली है। ओके, सो अब देखो, अब एक नई चीज़ हम समझते हैं, बराबर, कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा वाई अपॉन मान लो कि डेल्टा एक्स, तो ये क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब ये दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है, तो देखो डेल्टा जो है, डेल्टा और डी में बहुत फ़र्क है, और बहुत फ़र्क का मतलब क्या है, ये चेंज है, चेंज या तो फिर इंक्रीमेंट इन वेरिएबल, इन वेरिएबल, और ये डी जो है वो क्या है, वेरिएबल। डी जो है ना वो है डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल। डी जो है वो क्या है, डी जो है वो डिफरेंशियल इन वेरिएबल। इसको मैं लिखता हूँ इन वेरिएबल। अगर दोनों ही छोटे हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब कि जब आपको पता होगा कि वो जो चेंज है इसको हम चेंज बोलते हैं ना, चेंज टेंड्स टू ज़ीरो, राइट। ये जो चेंज किसी भी वेरिएबल में है वो ज़ीरो के नज़दीक हो तो ये डेल जो है उसको हम डी लिख सकते हैं। याद रखना, ये जब चेंज जो है वो ज़ीरो के नज़दीक है तब डेल को क्या लिख सकते हैं, डी। ओके, ये चीज़ें आपने फिज़िक्स में बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, बट यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है। अब
मैंने यहाँ पे बता दिया कि चेंज हमारा बहुत ही छोटा सा था, तो ये मेथड हमने लिख दी। बट आपको क्या ध्यान रखना पता, ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये जो है वो एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसके प्लस कुछ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, या तो इसको हम एप्साइलॉन बोल देते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये चेंज है डेल्टा, या तो इंक्रीमेंट है एक वेरिएबल में, डी जो है वो क्या है, डिफरेंशियल है कोई वेरिएबल का। ओके, फिर मैंने ये भी बताया कि जब डेल्टा जो है वो ज़ीरो के नज़दीक हो तो डेल को डी समझ सकते हैं। ओके, बट फैक्ट ये है कि डेल जो है ना, अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो डेल जो होता है वो बड़ा होता है, इट्स बिग कंपेयर टू डी। डी क्या होता है, स्मॉल। अब वैल्यू के हिसाब से समझना है आपको कि डेल जो है वो नोटिसेबल होता है, ये बहुत ही छोटा होता है। तो हम जानते हैं कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर करें तो डी वाई बाई डी एक्स जितना नहीं होगा, उसमें कुछ ऐड करेंगे तब बनेगा, क्योंकि ये छोटा है, दिस इज़ स्मॉल, तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा एप्साइलॉन, ये एप्साइलॉन ऐड करना पड़ेगा, और ये क्या होगा हमारा, ये थोड़ा बड़ा होगा उससे। ठीक है, अब ये एप्साइलॉन जो है ना, एप्साइलॉन क्या है वो याद रखना, एप्साइलॉन की वैल्यू जो है वो वेरी 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 लेस देन 1 होगी, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ होगी जो भी होगी वो छोटी सी। वेरी 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 लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि इट इज़ पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, 0.00 समथिंग। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके, तो वो चेंज है, दोनों की बात हम कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको आगे समझाऊँ, हमें क्या फाइंड करना है, डेल वाई, हम इंटरेस्टेड है डेल वाई फाइंड करने में। तो डेल वाई अगर मैं फाइंड करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स प्लस एप्साइलॉन मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। अभी मैंने बताया कि ई जो है बहुत छोटा सा है, अज्यूम कर लो 0.003 है, और आप सब जानते हो कि x के अंदर जो चेंज किया वो भी छोटा सा है। छोटा सा चेंज का मतलब कि ऐसा ही कुछ होगा, मान लो ये 0.05 है, थोड़ा बड़ा लेते हैं डेल x की वैल्यू। ठीक है, तो आप अभी अज्यूम करो कि e मल्टीप्लाई डेल एक्स क्या होगा, कि 0.003 मल्टीप्लाई 0.005, इसका आंसर आएगा 0.0000015। अब आप जानते हो कि ये आंसर बहुत ही छोटा हो गया, इसको हम निग्लेक्ट करके ज़ीरो समझ सकते हैं, राइट। कंपेयर टू दिस टू नंबर, इन दोनों के कंपेयर में ये आंसर बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा इन दोनों के कंपेयर में, है ना। तो इसको हम हटा सकते हैं कि मतलब, तो डेल वाई की वैल्यू क्या हो गई, डेल वाई की वैल्यू हो गई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो आपके लिए डेल वाई की फॉर्मूला मिल गया। अब आपको देखो डेल वाई की फॉर्मूला क्या मिली है हमें, डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो x के अंदर चेंज करने से y के अंदर कितना चेंज होगा उसकी फॉर्मूला हमें मिल गई इधर। ठीक है, और जो अभी जो नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ ना, वो एक चीज़ समझना है। मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना ये नोट को। देखो ये जो है ना बहुत ही अच्छी काम की नोट है। ये क्या बोल रहा है पता है, कि नोट लिखा है कि इन व्यू ऑफ अबाउ डिस्कशन, हमने जो डिस्कशन किया उसकी बात है, वी मे नॉट दैट डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ध्यान से समझना, डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल है उसका मतलब है डी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई, तो डी वाई डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है डेल्टा ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो y है उसका। तो ये दोनों सेम नहीं होते, तो क्या होते हैं, ये दोनों ऐसा होता है कि डी वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल वाई होता है। ध्यान से समझना, ठीक है, ओके चलो ये हो गया। ओके, वेर एज डिफरेंशियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल मतलब डी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स, इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल, तो उसके अंदर जो इंक्रीमेंट होता है उसके इक्वल होता है। बहुत ही काम की चीज़ है ये, ठीक है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल आगे समझा चुका हूँ, बहुत ही इजी है, याद रखना है। जिसके अंदर चेंज करने से जिसके अंदर चेंज मिलता है, चेंज जिसके अंदर कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जिसके अंदर चेंज मिलेगा वो डिपेंडेंट रहेगा। तो जिसके अंदर चेंज होता है उसके लिए ये अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू, और जिसके अंदर चेंज नहीं होता है मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपको ये अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू यूज़ करनी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इक्वल टू, मतलब डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स लिख सकते हैं, बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल वाई होता है। ठीक है, ओके, चलो इतना हो गया है। अब हम वापस से ऊपर जाते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन था, देखो ये वाला इक्वेशन था ना, तो ये इक्वेशन को मैं वापस यहाँ पे री राइट कर देता हूँ कि हमारे पास कुछ हमने क्या लिखा था कि डेल वाई की वैल्यू तो हमें ऐसी कुछ मिली थी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब आपको मैं ये याद दिला रहा हूँ कि अब देखो ये डेल्टा वाई जो है वो आपको कैसे मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है डी वाई फाइंड करना है। डी वाई जो है, अगर डी वाई मिल गया तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा डेल्टा वाई के, बराबर है। और डी वाई कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, मतलब कि ये डेल्टा वाई का फॉर्मूला है, बट हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, हम इसको यूज़ करने हैं डी वाई के फॉर्मूला से। तो डी वाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे मैंने डेल्टा वाई ना लिख के क्या लिखा है, डी वाई। अब हम याद यही रखेंगे कि ये डी वाई की वैल्यू है, किसकी है, डी वाई की। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा होगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे मैंने लिख दी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये चीज़ें जो समझाई है ये जो है वो डेल्टा वाई ही है, डेल्टा वाई। तो जहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की बात होगी, मतलब कि डी वाई आप फाइंड करोगे, वो डी वाई होगा क्या, वो डी वाई सिंपल और सिंपल क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी डेल्टा वाई की। ठीक है, ओके। अगर नहीं समझ आया तो आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको सिर्फ 3 इक्वेशन लिख देने हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। वैसे तीनों एक ये सेकंड और थर्ड तो सेम फॉर्मूला है, बराबर, क्योंकि उसको अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, तो ये फॉर्मूला सारे जो यूज़ किए हैं यहाँ पे जो लिखे हैं वो याद रखने हैं। जितनी भी नोट्स लिखवाई ये लिख दो, एक बार लिख दोगे तो एग्जाम्पल के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिख दोगे तो। क्योंकि अगर लिखा हुआ होगा तो एग्जाम्पल जब समझाऊंगा तब वो लिखे हुए में से आप कंपेयर करके समझ पाओगे कि अच्छा क्या हुआ था बात हमारा पूरा, राइट। फाइनल बात ये है कि x के अंदर चेंज करने से y के अंदर जो चेंज हो रहा है वो आपको काउंट करना है, मतलब डेल्टा वाई काउंट करना है। बट डेल्टा वाई जो हम ढूंढेंगे वो अप्रोक्सीमेट होगा, क्योंकि डेल्टा वाई हमें नहीं ढूंढना आता, हमें सिर्फ किसी चीज़ का डिफरेंशियल ढूंढना आता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि हम डेल्टा वाई ढूंढेंगे नहीं, हम डिफरेंशियल ढूंढेंगे, क्योंकि ये हुआ ना यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। डी वाई का मतलब क्या हो, डिफरेंशियल ऑफ वाई। तो आप y का डिफरेंशिएशन ढूंढोगे और वही जो है वो उसको फिर अप्रोक्सीमेट बोल दो कि ये डेल्टा y है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ जो है यूज़ हुई वो अप्रोक्सीमेशन की हुई है। ठीक है, ज़्यादा फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के टाइम पे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। अच्छे से वीडियो देखो, रिवाइंड कर करके देखो, पोज कर करके जितनी चीज़ें समझाई अच्छे से लिख दो, एग्जाम्पल पे और ज़्यादा क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं। तो गाइज थैंक यू।